हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए हम एक्सपोनेंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एक्स 5 दी पावर 2x + 1 है इजिकल टू है 6 × 5 दी पावर x माइनस क्या है 1। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन सबसे पहले आपको गिवन राइट डाउन करना है। तो गिवन क्या है 5 दी पावर 2x + 1 इजिकल टू है 6 × 5 दी पावर x माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो x इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे आप सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए कैसे राइट डाउन करेंगे। आइडेंटिटी में राइट डाउन कर रहा हूँ। आइडेंटिटी देखिए, आइडेंटिटी बोलती है कि अगर a दी पावर m + n है तो इसको लिखा जाता है a दी पावर m × a दी पावर n। ऐसे लिखा जाता है। बेस इक्वल होता है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। अब देखिए ये क्या बन जाता है, ये बन जाएगा 5 दी पावर 2x × 5 दी पावर 1 इज इक्वल टू 6 × 5 दी पावर x माइनस 1। अगेन देखिए आइडेंटिटी एक और लगाते हैं। वो ये बोलती है कि अगर a दी पावर m × n है, m × n है तो उसे लिख सकते हैं हम a दी पावर m और इसकी होल पावर n, ऐसा लिख सकते हैं। समझ में आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ये बन जाएगा 5 दी पावर x इसकी होल पावर 2 × 5 इज इक्वल टू आ गया 6 × 5 दी पावर x माइनस 1 आ गया। लेट करते हैं और सोल्व आउट करते हैं। तो लेट 5 दी पावर x इज इक्वल टू y, लेट 5 दी पावर x इज इक्वल टू y, क्योंकि कॉमन नहीं आ रही ना टर्म, दिक्कत ही हो रही है। अब करते हैं 5 दी पावर x इज इक्वल टू y। तो देखिए कैसे सोल्व आउट होता है और कैसे आंसर आएगा। अभी जब y इसको लेट कर लिया तो ये क्या बन जाएगा आपका, y दी स्क्वायर 5y दी स्क्वायर इज इक्वल टू बन गया 6y माइनस 1। सोल्व आउट करते हैं तो ये बन गया 5y स्क्वायर माइनस के 6y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन से सोल्व आउट करोगे तो देखिए क्या आता है, 5y स्क्वायर आ गया एज इट इज़, 6y के किए फैक्टर तो 6y के 2 फैक्टर कर दिए, एक तो माइनस के 5y कर दिया, दूसरा माइनस का y कर दिया। एडिशन माइनस का 6y हो रहा है, प्लस इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिए फैक्टर किए तो यहाँ पर कॉमन आ रहा है 5y और ये बन रहा है y माइनस 1, फिर माइनस का 1 कॉमन आ रहा है तो ये बन रहा है y माइनस 1 इज इक्वल टू आ रहा है 0, तो इज इक्वल टू 0। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं आगे। ये बन गया आपका 5y माइनस 1 y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ 2 कंडीशन बनेगी। दोनों कंडीशन देखिए क्या क्या रहती है, आपको ध्यान देना है इस पे। कंडीशन रहती है, पहली है वो क्या रहती है, देखिए फर्स्ट, एक कंडीशन फर्स्ट बनेगी, दूसरी कंडीशन सेकंड बनेगी।
पहले जब 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है तो 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जब ऐसा है तो y इज इक्वल टू आ गया 1/5, y इज इक्वल टू 1/5। y किसको लेट किया था? 5x को, तो ये आ गया आपका 5x इज इक्वल टू आ गया 5⁻⁻1, 5 क्या आ गया -1। बाई कंपेयर करोगे वैल्यू आ जाएगी, तो बाई कंपेयर x इज इक्वल टू आ गया -1, x इज इक्वल टू कितना आ गया -1 आ गया। दूसरा देखिए इधर, दूसरे में y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है तो -1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 1, तो y इज इक्वल टू 1। ये बन गया आपका 5x इज इक्वल टू 1। और ये कब पॉसिबल है? जब आपका x 5 की पावर क्या है 0 है, तब होता है 1। कीजिए कंपेयर, तो बाई कंपेयर x की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, तो बाई कंपेयर हो गया x इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू आई है आपकी x इज इक्वल टू -1 एंड द सेकेंड वैल्यू इज x इज इक्वल टू 0। एक बार चेक कीजिए आंसर कि यही आंसर आ रहा है क्या। -1 एंड 0 आ रहा है, तो ये क्या आपका राइट आंसर है। तो देखिए कैसे हमने सोल्व आउट किया है और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट कर दी। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर हम फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।